सागर में हैं, सागर से कर रहे हैं न्यूज़ 18 का खास कार्यक्रम कहता है वोटर। बहुत सारे लोगों से हमने बात की और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि बहुत सारी भीड़ है यहाँ पर और बहुत सारे निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में। संभव है कहीं हम माइक लगाएं तो कोई ना कोई निर्दलीय उम्मीदवार ही निकलेगा। हमारे साथ ये ज्योति हैं, साथ में ये रैली से चुनाव लड़ रही हैं। गोपाल भार्गव की बड़ी सुरक्षित सीट है, लंबे वक्त से वो जीतते आ रहे हैं। आपको क्यों लगा कि हरा सकती हैं आप? देखिए, ये केवल मेरी एक दिन की मेहनत नहीं, मैं लगातार जिला पंचायत सदस्य बनने के बाद 4 साल से लगातार मेहनत कर रही हूँ और ये यहाँ पे जितने लोग बैठे इस बात के साक्षी हैं। परंतु आज जो कांग्रेस पार्टी ने निर्णय वहाँ पर किया है वो बेहद ही गलत निर्णय हुआ है और मैं इस बात की मैं केवल विरोध नहीं कर। क्या किया आपने, मतलब क्यों नहीं दिया टिकट? आपको क्या लग रहा है किसकी राजनीति, किसने टिकट काटी होगी? वहाँ पर मेहनत और संघर्ष को ताक पर रख करके, मेहनत और संघर्ष को दरकिनार करके केवल एक व्यक्ति के कहने पर वहाँ पर टिकट दिया गया है। परंतु मैं ये कौन था वो एक व्यक्ति जिसके कहने पर दिया गया? मैंने पहले भी जैसे बताया था, हमारे यहाँ के वरिष्ठ नेता हैं जीवन पटेल, उनके कहने पर वहाँ पर टिकट दिया गया। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि एक व्यक्ति वोट नहीं देता वहाँ पे, वहाँ पूरी जनता को वोट देना और पूरी जनता इस बात को अस्वीकार करती है और हमारे क्षेत्र की जनता को यह निर्णय अस्वीकार है। तो मैं आपको बता दूं कि रैली बड़ी सुरक्षित सीट है बीजेपी की। गोपाल भार्गव वहां से चुनाव लड़ते हैं, ज्योति युवा हैं और उनके खिलाफ मैदान में है। और भी कोई कैंडिडेट अगर किसी पार्टी के हो तो बात करेंगे हम। आम आदमी पार्टी के भी कैंडिडेट यहाँ पर हैं। ये बताइए क्या एजेंडा आपका होगा? ये कांग्रेस और भाजपा के खिलाफ लोगों के मन में गुस्सा भी है, समर्थन भी है या नारेबाजी भी हो रही, आपका नया एजेंडा क्या होगा यहाँ? कांग्रेस हो या भाजपा, आगे कुआ पीछे खाई। कांग्रेस पार्टी या भाजपा हो, दोनों ही पार्टियों जो है वो राजनीति कर रही हैं। अच्छी राजनीति का एक ही नाम है, वो है आम आदमी पार्टी। सागर के अंदर विजनलेस लीडरशिप की वजह से सागर आज एक कस्बे के समान है। भाजपा लगातार यहाँ पर सत्ता में होने के बावजूद एक आजाद रोड ये यहाँ पे नहीं बनवा पाए। तालाब की सफाई का मुद्दा है, युवाओं के रोजगार का मुद्दा है, ऐसे अनेक मुद्दे हैं जिनको भाजपा। आपको लगता है पब्लिक पसंद करेगी, आपको वोट देगी? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी को स्वाभाविक रूप से जनता ने विकल्प के रूप में स्वीकृति दे चुकी है। अब चुनाव की अकेले वोटिंग के दिन की बात है। निश्चित तौर पे जनता इस बार भाजपा और कांग्रेस को लंबा सबक सिखाने वाली। और भी लोगों से बात करेंगे। जैसे मैंने कहा कैंडिडेट ज्यादा है तो कहता है वोटर की जगह कहता है नेता ज्यादा हो जा रहा है ये मामला। हम एक बार और बीजेपी का रुख इसलिए भी करेंगे क्योंकि यहाँ मेडिकल कॉलेज है, हेल्थ एक बड़ा मुद्दा है। मेरी समझ से बहुत सारे लोग यहाँ सहमत होंगे क्योंकि वो बिल्कुल आता हूँ, सबके पास आता हूँ, पीछे भी आता हूँ, तमाम लोगों के पास आऊंगा। मेडिकल कॉलेज के बारे में साहब कहा जाता है कि नकली मेडिकल बना दिया आपने, वो असली मेडिकल कॉलेज कब होगा, कब डॉक्टर आएंगे ठीक से मेडिकल कॉलेज की तरह काम करेगा? प्रवीण जी, मैं बता दूं, 65 साल तक प्रदेश के अंदर और देश के अंदर शासन करने वाली कांग्रेस सरकार ने कभी ये बुंदेलखंड, जो मध्य प्रदेश ही बीमारू राज्य कहलाता था, ये बुंदेलखंड की और भी खराब स्थिति थी। इस कांग्रेस की सरकार ने कोई। तिवारी जी अपना भी तो बता दीजिए, 15 साल से आप सत्ता में वही रिकॉर्ड बजाते हो आप। जो 65 साल तक सरकार में उन्होंने एक मेडिकल कॉलेज, एक हॉस्पिटल नहीं बनाया, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, एक गरीब का बेटा मुख्यमंत्री बनता है शिवराज सिंह चौहान। वो गरीब की पीड़ा को समझता था, इसलिए सबसे पहले मध्य प्रदेश के अंदर जब सागर में आता है तो बुंदेलखंड मेडिकल। एक जवाब मैं जरूर उन लोगों से लूंगा जो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं। हेल्थ की पोजीशन आपको लगता है कि स्वास्थ्य के मामले में सागर की स्थिति ठीक है क्या? स्वास्थ्य आऊंगा, हाँ बताइए, स्वास्थ्य के मामले में पहले बताइए, हम स्वास्थ्य पे बात कर लेते हैं। मेडिकल कॉलेज ठीक है, स्वास्थ्य के मामले में ठीक व्यवस्था है क्या सागर में? भैया सागर के स्वास्थ्य की बात करिए ना, यहाँ पर ये कौन है? ये मात्र एक बात है कि पदाधिकारी हैं, यहाँ पर जवाबदार आपके सामने सवाल देने नहीं आ रहा है। यहाँ पर अगर सुन लीजिए पूरी बातचीत, आज भैया ने कहा 15 साल में अगर भाजपा यहाँ पर बनाए रखिए, माइक छोड़ दीजिए। सागर के विधायक दुबे तालाब बेच के खा गए, अगर एक बार और सरकार में आएंगे तो सागर तालाब भी बेच के खा जाएंगे। सौभाग्योदय की जमीन ये खा गए, सौभाग्योदय घोटाला, दुबे तालाब का घोटाला, सागर। अरे हेल्थ पे बात कर लें एक बार, आपसे एक बार आ चुका हूँ, आपके पास एक बार आ चुका हूँ, आपके पास एक बार आ चुका हूँ। एक मिनट, हाँ बिल्कुल, किसान की भी बात करेंगे। हेल्थ पे बताइए, हेल्थ आपको लगता है कि हेल्थ को लेके अगर कहा जाए तो अभी जो आप बात कर रहे थे नकली बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज बना है, कोई भी व्यवस्था मेडिकली यहाँ पे नहीं। आपको बता देगा, एक न्यूरोलॉजिकल डॉक्टर नहीं है,
अगर किसी को सिटी स्कैन कराना हो, MRI कराना हो, तो एक डॉक्टर यहाँ पे ऐसा अच्छा नहीं है। मेडिकल कॉलेज में आप मेडिकल कॉलेज जाके देखें, खंडर पड़ा हुआ है, पूरा खंडर बना है, मेडिकल कॉलेज खंडर बना है। इलाज तो आपको इसके साथ श्रीमान एक चीज आप और जो यहाँ पे प्रत्याशी, जो यहाँ पे सर एक मेरी प्राइवेट अस्पतालों के चक्कर में और आऊंगा आपके पास। बताइए हाँ ठीक है बताइए खींचिए मत, बताइए। मैं आपके उत्साह को समझ रहा हूँ, आपके उत्साह। बताइए श्रीमान, कैमरे के सामने हो आप, बताइए। मैं एक व्यापारी हूँ, मैं दोनों पार्टी, एक मिनट बात एक एक करके बात करेंगे तो बेहतर समझ में। यार आप बहुत उत्साह में हो, आपसे 3 सवाल ले चुका हूँ मैं। 1 मिनट बताइए। मैं एक व्यापारी हूँ, मैं कोई पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता हूँ। ठीक है, मैं सब व्यक्ति तलाश भी रहे। हाँ, मैं लेकिन एक बात दोनों पार्टियों के आदमियों से कहना चाहता हूँ कि आज जो आप कांग्रेस अपने बता रहा है, भाजपा अपनी बता रही है, केवल एक काम कर रही है, दिग्विजय सिंह के शासनकाल का समय याद कर ले। मैं व्यापारी हूँ, मैं बता रहा हूँ कि दिग्विजय सिंह के शासनकाल में हम व्यापार नहीं कर पाते थे, लाइट नहीं रहती थी, कहीं खरीदी। एक मिनट आप भाजपाई व्यापारी तो नहीं हो गई? नहीं, मैं खरीदी पे जाता था, भोपाल जाने में 8 घंटे लगते थे, आज 3 घंटे में सुबह जाता हूँ, शाम को वापस आता हूँ। तो ये एक मसला, एक कैफियत नेताओं से ले लें, एक कैफियत नेताओं से ले लेते, एक कैफियत नेताओं से ले लेते हैं। हेल्थ से एक बड़ा मसला है चौधरी जी, ये बात सही है कि आपने बिल्डिंग, इन्होंने माने गवर्नमेंट ने बिल्डिंग बना दी, लोग कह रहे हैं कि सब सेहत के लिए बहुत व्यवस्थित नहीं है, एक बिल्डिंग बना दी आपने, मेडिकल कॉलेज नकली है। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये मेडिकल कॉलेज इनने बनाई ही नहीं, ये कांग्रेस की देन है। अगर कांग्रेस ने इनको मेडिकल कॉलेज दी तो उसकी दुर्दशा करके इनने रख दी। दूसरी चीज, आज अगर आपने ये जनता का क्या कहता है वोटर का कार्यक्रम रखा है, तो इनमें क्यों हिम्मत नहीं है प्रदीप लारिया जी में? जब दैनिक भास्कर ने खुरई में प्रोग्राम बनाया उसमें भागते हैं, आज आपने बुलाया उसमें नहीं आते, क्यों डरते हैं? आए, जनता को फेस करें। बीजेपी के जो नेता मौजूद है उनसे पूछ, तिवारी जी क्यों भागते हैं आपके, लारिया जी क्यों नहीं आते हैं पब्लिक के सामने जवाब देने के? कबीर जी, सारे नेता आपके बीच में आते, लेकिन समय से पूर्व उसको सूचना होती आपने। लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको, सुरेंद्र चौधरी जी प्रदेश अध्यक्ष है, लेकिन इनको शायद ये ज्ञान नहीं है ये किस सरकार ने बनाया है। इनको ये कह रहे कांग्रेस सरकार ने मेडिकल कॉलेज बनाया, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने मेडिकल कॉलेज बनाया। ये जो जिनसे आप बात कर रहे थे कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, आप किसी गरीब से पूछिए जो मेडिकल कॉलेज के अंदर इलाज कराता है, जिसे ना आप कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे हैं, वो व्यापारी कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह का शासनकाल बुरा था, तो फिर वो भाजपा का थोड़ी होगा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यहाँ की जनता, 7 करोड़ जनता इस मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को चुन रही है। उसके पीछे कारण है भारतीय जनता पार्टी के नेता संवेदनशील है। अब इनसे जवाब लेते हैं ये लोग ये उत्साह में कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए क्या बात बोल रहे हैं? एक पोस्टर साथ लेके आए, शांति से बात करेंगे। आप सबके नेता बनने की कोशिश कर रहे हो यार, आपसे 3 सवाल ले चुका हूँ मैं, बाकियों से बताइए। नरियाली का हर आदमी विधायक है, नरियाली का हर आदमी विधायक है, हर कार्यकर्ता विधायक है। ठीक है, मान गया। क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? ये जो एजेंसी है ये भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष की एजेंसी है, ये हमारे ऑटो वाले भाई है। आपका ये तो कांग्रेसी है, लेकिन हाँ, इनकी बात मान लूंगा। आप बताओ। इतना बड़ा धोखा हुआ कि किसी को कितने की गाड़ी और किसी को कितने की गाड़ी, 20-20, 25-25 हजार रुपए ज्यादा लेकर ऑटो यूनियन किसने किया था? बताइए। एक मिनट, एक आपकी बात ले रहा हूं मैं, जवाब भी लूंगा नेताओं से। आप बताए, आप अपनी बात बोलिए अपनी बात बोलिए। मैं एक गरीब आदमी हूँ जी, मुझे इस राजनीतिक दुकान से कोई मतलब नहीं। हाँ बिल्कुल ठीक, बोलिए। मेरे 30,000 रुपया ज्यादा लिए गए भाजपा के वरिष्ठ नेता राम अवतार पाड़े के द्वारा, वे मुझे वापस चाहिए। ये कुछ गंभीर आरोप लगा रहे हैं। तिवारी जी से ताल्लुक है इनका, बीजेपी के चूंकि ये प्रतिनिधि हैं, ये आपकी पार्टी के कुछ नेताओं पर कह रहे हैं कि साहब इनके साथ गलत हुआ है। मुझे नहीं पता मामला क्या है, यहाँ ये बोर्ड और होर्डिंग लेके सब आके खड़े हुए। मैं बता दूं, अवतार एजेंसी
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के भाई की, लेकिन वो स्वयं नहीं चलाती। दूसरा विषय ये है, इस पे इन्होंने स्वयं न्यायालय में जाके, थाने में जाके इसकी एफआईआर हुई है, और गलत हुआ है तो उस पर कार्रवाई भी हमारी सरकार। ये इन लोगों की बात, ये कह रहे हैं कि नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, ये इन लोगों की बात आपको लग रहा है ठीक है, ये जो आरोप लगा रहे हैं? ये ऑटो वाली बोल रहे हैं जो, ये मैटर ये है कि यहाँ पे एजेंसी जो है ना, वो बीजेपी के एक लीडर हैं, उनके छोटे भाई की है। चलिए, बहुत लोकल वैसे हो जाएगा मामला। मैं जरूर ये अनुरोध करूंगा कि सरकार या सरकार से जुड़े हुए जो जिम्मेदार लोग हैं इन आरोपों पर बात करें। हम एक आरोप पे बात करेंगे तो लगभग पूरा वक्त हमारा उसी पे जाया हो जाएगा। बेशक मैंने आप लोगों की बात जिम्मेदार लोगों तक पहुंचा दी। यहाँ कुछ लोग बोलना चाहते, बताइए। ये बताइए, यहाँ पर 4-5 मंत्री हैं, वित्त मंत्री भी यहाँ का है और गृह मंत्री भी यहाँ का है। आज तक यहाँ का विकास नहीं हुआ और यहाँ पे युवाओं को रोजगार नहीं मिला, और ना स्वास्थ्य और ना ही शिक्षा। ये बसपा के उम्मीदवार भी हैं हमारे साथ, बसपा से प्रत्याशी हैं। क्या बताइए, क्या एजेंडा क्या है आपका? माइक में पकड़ा हुआ, बताइए। नहीं, मेरा एजेंडा तो सबसे पहले ये है कि जब भी आप कांग्रेस की बात करते हैं तो भाजपा बोलती है कि कांग्रेस 65 साल से कांग्रेस सरकार राज कर रही थी। भाजपा सरकार ये कहती कि साहब 65 साल कांग्रेस राज कर रही थी तो उसने क्या किया? जब उसने कुछ नहीं किया तभी तो जनता ने उसको मैंडेट दिया था कि आप 15 साल में कुछ। आपको विकल्प मान भी तो नहीं रही पब्लिक, माने जिता दे तो मान ले कि हाँ भाई आपको तीसरे को विकल्प मान रही है। मानेगी इस बार आपको लग रहा है? चाहिए विकल्प, क्योंकि हम जो सोच लेकर आ रहे हैं, हम रोजगार के लिए काम करेंगे, हम शिक्षा के लिए काम करेंगे और स्वास्थ्य के लिए। ठीक है, और इधर भी बहुत सारे लोग हैं, इनसे बात करते हैं। आपके पास एक बार मैं आ चुका हूँ, एक एक करके सबको जी बताइए। भाई साहब, 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यह सागर मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। यहाँ पर सड़कों में हम गड्ढे देखें कि गड्ढों में सड़कें ढूंढें, ये स्थिति है। यहाँ पर एक नकली मेडिकल कॉलेज दी गई है, जहाँ पर सागर के लोग आज भी नागपुर जाते हैं। शिक्षा के लिए यहाँ पर राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय की मांग चल रही है युवाओं द्वारा, लेकिन यहाँ पर राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय की मांग। ये जवाब ले लेंगे हम महिलाओं का प्रतिनिधित्व अभी तक नहीं हुआ, माफ कीजिए, इनसे जरूर बात करेंगे। बताइए आप क्या कहना चाहती हैं? भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक बहुत अच्छे काम किए हैं। 65 साल से कांग्रेस ने केवल बंजर बना दिया था धरती को, उसे उगाने में थोड़ा समय लगेगा। ये सिर्फ 15 साल का समय कम लगता है आपको, और लगेगा ज्यादा? अगर बीजेपी के ये शासन की बात करती है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों मौसेरे भाई हैं। अभी आप इनसे पूछो, इनके प्रतिनिधि से बीजेपी के इनके महापौर को इनकी ही पार्टी ने वित्तीय पावर से क्यों रोका था? बताइए। बहुत लोग सवाल पर आप बताइए। संसद के गलियारों से गांव की चौपालों से तक एक ही बात उठती है कि शिवराज सिंह सरकार का व्यापम के घोटाले की मध्य प्रदेश खूनी धरती है। सागर से कितने लोग प्रभावित हुए थे व्यापम में? सागर से कम 25 लोग प्रभावित हुए थे। डिप्टी कलेक्टर के पद बेच दिए जाते हैं। यहाँ पे पीएलसी घोटाला होता है, यहाँ पे शौचालय घोटाला होता है। इस सरकार को अब जाना चाहिए सरकार को। भेजेंगे यही तमाम लोग जो यहाँ मौजूद हैं। बताइए क्या कह रहे हैं? सागर में एक राजघाट परियोजना हुई थी जो दिग्विजय सिंह जी की देन थी। उसके बाद जो उसकी पाइपलाइन चोरी हुई, 2 करोड़ रुपए की पाइपलाइन चोरी, प्रदीप लारिया उस समय महापौर थे, और 2 करोड़ रुपए की उस समय पाइपलाइन चोरी की गई थी। उसका आज तक पता नहीं है, कोर्ट में केस लगा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जो आज तक महापौर वहां पर बने बैठे हैं उस केस को दबा कर बैठे। आप कांग्रेसी हैं, निर्दलीय प्रत्याशी हैं? आप कांग्रेस प्रत्याशी नहीं हूँ, मैं आम नागरिक हैं, मगर सूचनाएं अच्छी हैं आपकी। बताइए। एक मिनट, मैं सिर्फ एक योग्यता की बात करूंगा। ये 30 साल से जो सरकार राज कर रही है, ठीक है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, क्या SC ST OBC का व्यक्ति क्या योग्य लायक नहीं है जो 30 साल से अभी तक न कांग्रेस ने न बीजेपी ने? भाषण में दिक्कत होगी, मुद्दे पे बात कर लेते। बताइए। ये ना कांग्रेस करो, ना सपाट पार्टी करो, ना आम आदमी पार्टी करो, ना भारतीय जनता पार्टी करो, सिर्फ काम करो। काम करके दिखाओगे तब पता चलेगा क्या हो रहा है। बहुत बड़ी बात करें। आ जाता हूँ एक बार इनके तरफ। बहुत देर से यादव जी के पास नहीं गया। यादव जी, बहुत सारी पब्लिक है, अलग अलग तरह से बात कर रही है। ये महिला बहुत वाजिब बात कर रही है, कह रही कांग्रेस भाजपा सपा ये सब मत करो, काम करो।
तब नेता बनो। तो आप पूछ लो हमसे विकास क्यों नहीं हुआ सागर। बताइए, आपने मतलब आप उनके सवाल का जवाब देने लायक है? आप सुन लीजिए सागर कितने काम वो कह रहे हैं कि जो कर लिए नेताओं ने। हाँ, क्यों नहीं हुआ सागर का विकास? अरे मेरे भाइयों, अरे जरा अरे आप बोलो तो बोलो, सुनाई दे रहा है उन्हें। नहीं हुआ सागर का विकास, क्यों नहीं हुआ? सुन लो जरा, अरे थोड़ी तो शर्म खाओ भाई। सागर का विकास प्रवीण जी इसलिए नहीं हुआ कि जिन लोगों को विकास करना था उनने विकास नहीं किया, और जिनकी जवाबदारी विरोध करने की बनती थी उनने। आप कहाँ हैं इस खांचे में? विकास नहीं करने में या सवाल पूछने वाले में आपका रोल? नहीं, मैं विकास करने में असर रखता हूँ, लेकिन जब जो सरकार सत्ता में है विकास नहीं किया। चौधरी जी एक छोटा सा, फिर हमको ब्रेक के लिए जाना होगा, फिर आएंगे, बहुत लंबा वक्त है। चौधरी छोटा जवाब, ये जिलाध्यक्ष है आपकी पार्टी में, अभी आपको कह रहे हैं कि कुछ नहीं किया, ना कांग्रेस ने ना बीजेपी ने। निश्चित तौर पर जहां तक विकास की बात है तो विकास किया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के दलालों ने। विकास हुआ है प्रदीप दारिया जो स्कूटर से चलता था, आज ठीक है। तो बहुत यहाँ पर माहौल गर्म है, आप देख रहे हैं कि जो कहता है वोटर का सागर में पूरी पब्लिक बहुत उत्साह में। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो इस उत्साही जनता से कुछ और सवालात कराएंगे और नेताओं से मांगेंगे कि कैफियत। सागर में है और बात कर रहे हैं कि एक वोटर दरअसल कहता क्या है, हमारे प्रोग्राम का नाम है कहता है वोटर। कुछ किसान हमारे साथ हैं, उनसे पूछे, किसानों को लेकर एक मसला बहुत ज्यादा उठ रहा है कि ठीक नहीं हुआ, उन्हें पर्याप्त मदद नहीं मिल रही सरकार से। आपको लग रहा है सागर में बुंदेलखंड में तो ज्यादा खराब हालात है? किसान सरपंच भी हो, किसान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। अब बहस इस बात पे हो गई कि ये असल किसान है कि नहीं, ये कई बार मुश्किल हो जाती है। ये एक हमारे साथ एक दिव्यांग साथी है, माफ कीजिए, एक दिव्यांग साथी है, कुछ कहना चाह रहे हैं, इन्हें धक्का मत दीजिए। ये दिव्यांग साथी, बोलिए क्या कह रहा हूँ। मैंने अनशन किया, 15 दिन तक मेरा अनशन चला। शिवराज सिंह चौहान को उनको भीख मांग के पैसे भी दिए, 1500 रुपए का चेक हम विकलांगों ने दिया। उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि सुगम्य भारत अभियान उसका मतलब क्या है, और अगर है तो वो सागर में कहाँ लागू है? ठीक है, ये दिव्यांग साथी, इनको पहले सीट तक पहुँचना दीजिए, इनको सीट तक पहुँचना दीजिए। थोड़े दिव्यांग साथी है, अरे इनको सीट तक पहुँचना दीजिए पहले, इनको सीट, आप पहुँच जाइए सीट तक। अब हम आगे चलते, आप बताइए, सुनने दीजिए, आदरणीय मैं सुरेंद्र चौधरी शरीफ में पूछना चाहती हूँ, जो किशोरी बालिकाओं के बारे में, महिलाओं के बारे में असम्मान बात की, उसका जवाब दीजिए कि कितने बच्चे पैदा करेंगे, विकास किया हमारे। माइक पकड़ के नहीं। अब एक बार फिर रुक करेंगे नेताओं का, सागर में 25 साल से भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। 25 साल से उत्साह बचा के रखो भाई, उत्साह बचा के रखो, ठीक है। हाँ बोलो। आज ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक 25 साल से काबिज सागर में, और इसके साथ साथ महापौर, सांसद। अरे भाषण के बजाय क्या चाह रहे हो आप? कहने का ये मतलब है विकास के लिए आपको और कितना समय चाहिए? ठीक है, विकास के लिए तिवारी जी, एक मिनट तिवारी जी, विकास के लिए और कितना समय चाहिए? विकास के लिए और कितना समय चाहिए? 15 साल हो गए, ये कह रही पब्लिक। मैं आपको बता दूं, कांग्रेस का नारा था गरीब को रोटी, कपड़ा और मकान। 65 साल तक ना रोटी दी, ना कपड़ा दिया, ना मकान दिया। आज मध्य प्रदेश और सागर की बात कर रहा हूँ, लगभग 5000 लोगों को राजीव आवास के नाम से मैंने अच्छे भवन, जो बड़े आदमियों की बिल्डिंग होती है, वैसे बना के दिए। ये असंतोष क्यों? ये BLC योजना के माध्यम से लगभग 6000 लोगों को 2.5 लाख रुपए मकान बनाने के लिए दिए। आप तीसरा विषय सुनिए, जिस गरीब को 2 वक्त का भोजन मिले, उसके लिए मध्य प्रदेश और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1 रुपया किलो का। आप मैनिफेस्टो पूरा गिना दोगे? मैं कह रहा हूँ ये असंतोष क्यों? ये असंतोष नहीं, ये दल के लोग हैं। आप देखिए, ये दल के लोग हैं, ये आपके लाए हुए लोग हैं क्या? कांग्रेस के लोग हैं ये? देखिए, सबसे पहले तो आज के कार्यक्रम की इस ईमानदारी से, शांति प्रिय तरह से कराने की ये सरकार जो है जिम्मेदारी से बच रही है।
सरकार जिम्मेदारी से बच रही है, इसलिए ऐसा माहौल पैदा कर रही है कि आपसे आपकी वास्तविकता से दूर रहे। जहां तक विकास की बात है, विकास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, बिचौलियों का, निठल्लों का हुआ और इनके विधायकों का हुआ। जनता का और इस प्रदेश का विकास हुआ, गांव का गांव विकास। आज सागर गांव की तरह दिख रहा है, तालाब वही है। ठीक है, एक महिला हमारे साथ प्रत्याशी हैं, महिला प्रत्याशी हैं, उनकी शिकायत है कि उनसे बात नहीं की। बताइए। मेरे युवाओं थोड़ा शांत हो जाओ। मैडम, भाषण का मंच मुहैया नहीं करा पाऊंगा, आप क्या कहना चाह रही हैं? आप बोलिए। किसी भी दल के पास एक महिला प्रत्याशी खड़े करने की हिम्मत नहीं, इसलिए मैं सबकी शक्ति बनके 25 साल से समाज में काम कर रही हूँ, उस निर्दलीय महिला के रूप में आई हूँ। ये सवाल वाजिब है, ये सवाल वाजिब है। ये कह रहे किसी भी दल के पास एक महिला प्रत्याशी को अवसर देने का की क्षमता नहीं थी, इसलिए इन्हें निर्दलीय खड़ा होना पड़ा। नहीं, ऐसा नहीं है। पिछली बार भी हमारे यहाँ पारो साहू जी थी और मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने काफी मात्रा में जो जीतने वाले प्रत्याशी और महिलाओं को हमने दिया है। महिलाओं को हमने 50% पंचायतों में, नगर निगम के अंदर अगर किसी ने आरक्षण दिया है तो भारतीय जनता पार्टी। आपकी पार्टी के पास था, आपकी पूछ लेता हूँ सबसे जवाब। नगर निगम में 25% जो महिलाओं को आरक्षण दिया है, पार्षदों को फोन लगाओ तो पति उठाते हैं। ठीक है, नगर निगम के लोग एक एक करके तिवारी जी जल्दी से। हाँ बोलिए। आप ये आरक्षण करें। इसी बुंदेलखंड के अंदर छतरपुर जिले के अंदर हमने अर्चना सिंह और ललिता यादव को, 2 महिलाओं को। ठीक है, ये कह रहे हैं कोई दल महिलाओं को तरजीह नहीं देता है। मेरी बात है, एक बार इन माई के लाल की जरूर सुन लें, जो बड़ी बेसब्री। नहीं, क्या कहना चाह रहा है भाई? माई के लाल बताइए, माई के लाल क्या कहना चाह रहे हैं? बताइए। आऊंगा वहां तक नहीं, क्योंकि जल्दी बताइए। हाँ बताइए। सब किसान खड़ा किया हमने, किसान खड़े किए हमने। किसान, मेरे ऊपर कोई आरोप मत लगाओ, मैंने सारे लोगों से बात की। बताइए। एक एक करके वो लोग सुन रहे हैं। किसानों को क्यों नहीं बुलवा रहे आप? अरे तो बताओ क्या कहना चाह रहे हो? आप क्या कहना चाह रहे हो? घर जाके लेके आऊं किसानों को, घर जाके लेके आऊं? एक किसान बुलाया, वो कह रहा सरपंच है। रुकिए, आप तय नहीं करोगे गलत क्या सही क्या, कतई तय नहीं करोगे। मैं वो किसान सरपंच निकल के बताइए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पाबंदी चलाई, आप पूछिए 22 तारीख से ठीक है, एक एक करके आऊंगा। सबसे सवाल ले लिया हूं मैंने बहुत सारे लोगों से सवाल ले लिया। आप बताइए। एक ये सज्जन है, इनसे बात करते हैं। बताइए। आरक्षण, मैं ये समस्त राजनीतिक दलों से पूछ रहा हूँ, वो खास करके सुरेंद्र चौधरी जी से। जब अंबेडकर जी ने 10 साल के लिए आरक्षण दिया था और एक मिनट, और उसके बाद 70 साल बढ़ाया गया, अंबेडकर को ये पूछते हैं तो अंबेडकर की बात क्यों नहीं मानते? 10 साल में आरक्षण छोड़ते क्यों नहीं? एक तो बात। दूसरा ये कि अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। नहीं तो केवल एक चौधरी जी का आरक्षण खत्म करने की स्थिति में है, आपको लग रहा है? यहाँ सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार नहीं खत्म कर पा रही। ये कांग्रेस पार्टी को है। चौधरी जी आऊंगा मेरे भाई, वक्त बहुत है, आऊंगा, वक्त बहुत है। एक सवाल लूंगा, केवल एक सवाल। बताइए। सागर यूनिवर्सिटी, सागर के केंद्रीय विश्वविद्यालय को छतरपुर के छत्रसाल यूनिवर्सिटी से जोड़ दिया जाता है और यहाँ के जनप्रतिनिधि मूक बाजार भरे हुए देखते रहते, तमाशा देखते रहते सागर के छात्रों के लिए। ये बड़ी बात है और जवाब जरूर तिवारी जी से इसलिए भी बनता है क्योंकि सरकार उनकी है। हालांकि ये हुआ था जब अर्जुन सिंह HRD मिनिस्टर थे। एक वक्त था सागर यूनिवर्सिटी में एडमिशन सागर के लोग लेते थे, आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दी, अब ये लोग प्राइवेट में पढ़ने को मजबूर है। ये युवाओं की बड़ी एक वाजिब बात है। निसंदेह रूप से केंद्रीय विश्वविद्यालय भी सागर के अंदर होना चाहिए और केंद्रीय विश्वविद्यालय यहाँ बना, राजकीय भी तो चाहिए। हम आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ महिला विश्वविद्यालय बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। आने वाले समय में 2018 में हम पुनः सरकार बनाएंगे और यहाँ महिला, मतलब एक मौका और दीजिए। अगर कॉलेज चाहिए, यूनिवर्सिटी चाहिए तो एक मौका और दीजिए। एजुकेशन को लेकर, यूनिवर्सिटी को लेकर बड़ा हंगामा है इन लोगों के मन में
कि एक भी राजकीय यूनिवर्सिटी नहीं छोड़ी कि जहां ये सागर के लोग पढ़ सकें। एक वक्त में ये डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय था। ये बड़ा दुखद पहलू है। इस सरकार के प्रभारी मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने घोषणा की थी कि यहाँ महिला विश्वविद्यालय स्थापित होगा, लेकिन आज और विश्वविद्यालय स्थापित होगा। हमारा सागर विश्वविद्यालय डॉक्टर हरि सिंह गौर ने स्थापित किया था, वो जाके यहाँ से छीन लिया गया। नौजवान बच्चों के भविष्य का सपना छीनने का पाप भारतीय जनता पार्टी ने किया है, ये सच है। यादव जी के पास बहुत देर से नहीं आया। यादव जी बताइए, यूनिवर्सिटी एजुकेशन को लेके एक बड़ा मसला ये कह रहे हैं, यूनिवर्सिटी को जब से सेंट्रल के अधीन किया गया, यहाँ के युवाओं के लिए पढ़ने के लिए उन्हें मजबूर है कि वो प्राइवेट कॉलेज में जाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मुआवजा मिला था उस राशि से छतरपुर में यूनिवर्सिटी खुलवा दी, लेकिन यहाँ प्राइवेट यूनिवर्सिटी है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, इसलिए यहाँ शासकीय यूनिवर्सिटी भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं खुलने दे रहे हैं। बताइए 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 बताइए। हाथ से माइक नहीं खींचना, हाथ से माइक नहीं खींचो, बताओ। मेरा एक सवाल है, सागर के जो कांग्रेस के प्रत्याशी है नेवी जैन, सागर की पुकार चैलेंज भैया तीसरी बार। ठीक है, ये सब समर्थक लोग हैं, ये समर्थक लोग हैं, ये समर्थक लोग हैं, ये समर्थक लोग हैं, समर्थक लोग हैं। इनका उत्साह वाजिब है। कोई सवाल यदि कर सको बजाय नारेबाजी के तो ज्यादा बेहतर होगा। सवाल ये लोग जो शोर चिल्ला रहे हैं, नारा लगाने और राजनीति का मंच नहीं दूंगा। नारा लगाने और राजनीति करने का मंच नहीं दूंगा। ठीक है, आप SC एक 550 नरियावली में लगाए। धक्का नहीं दो यार, धक्का नहीं दो, सामान्य रहो, अपनी ऊर्जा को बचा के रखो, युवा हो आप लोग। हाँ, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, SC एक 550 लगाए, के नेतृत्व में 15 साल के हाथ में खींचना, धक्का नहीं देना। आप 5 क्वेश्चन कर चुके हो, 5 क्वेश्चन कर चुके हो, आपको नहीं कराऊंगा। 5 क्वेश्चन आप 5 क्वेश्चन कर चुके हो। हाँ, इसने नहीं पूछा, बेशक बोलो। जिसने नहीं पूछा उससे बात करूंगा। SB हम बोल रहे हैं कि हमारे सामने विधायक जी क्यों नहीं आए, ताकि विधायक जी ने कुटी के पैसा खाए आदमियों के। दूसरी बात, विधायक जी क्यों नहीं आए वाली बात हो गई। जिससे बात नहीं की, आपसे बात नहीं की करूंगा, जिनसे बात नहीं करी उनसे करूंगा। सागर में एक भी विकास कार्य, कोई उद्योग धंधा बीजेपी ने नहीं किया। किसी ने भी आज तक सागर के नाम का कोई रोजगार नहीं है। ये सवाल हमने पूछा। सवाल ये, कोई भी रोजगार धंधा क्यों नहीं है। 15 साल में बीजेपी ने कोई काम नहीं किया यहाँ पे सागर में, नरियावली में। और इस समय IT पार्क की सत्ता है यूनिवर्सिटी को लेकर भी। अब एक सवाल और आप अरे वोटर बड़ा उत्साहित है साहब, ज्यादा ही कह रहा वोटर। हाँ बताइए। क्वेश्चन है पूर्व मंत्री सुहेल चौधरी से, आप 5,500 करोड़ काम दो यार, धक्का मत दो यार, धक्का नहीं दो, धक्का नहीं। अपनी एक 5 बार पूछ चुके थे, 5 बार पूछ चुके। हाँ बोलो। किसी ने आज तक विकास क्यों नहीं किया। आज 15 साल के भाजपा साल में इतना विकास पूछ लिया। ये सवाल बताइए। बीजेपी और मोदी ने युवाओं को ये कर दिया है, ऐसा बना दिया है। जय श्री राम कहने वाले मुर्दाबाद जिंदाबाद बोल रहे हैं। सागर नगर निगम भ्रष्टाचार का जंक्शन बना हुआ है, बगैर पैसे दिए कोई काम नहीं होता है। एक मिनट। हाँ, चैलेंज विधायक है, वे अपनी विकास के रूप में। यार तुम बहुत उत्साह में हो, 10 बार बात कर चुके हो तुम। जो नया आदमी ढूंढे, नया व्यक्ति ढूंढेंगे हम। 10 बार सवाल करने वालों को तब नहीं जाऊंगा। जब किसान का पुत्र मुख्यमंत्री बन सकता है तो किसान का पुत्र सरपंच नहीं बन सकता क्या? नहीं, बिल्कुल बन सकता है। किसने क्यों यहाँ आपत्ति हो रही है? अगर किसान बोल रहा है तो किसान को क्यों नहीं बोलना दिया जा रहा है? मैं आपत्ति नहीं कर रहा। माइक छोड़ दीजिए, माइक तो छोड़ दीजिए। कई दिनों से रोजगार की मांग कर रही है, लेकिन आज तक बार बार नहीं बेटा। एक में एक करके सुन लो। बोलो, सुनाओ एक करके। 8 से बात कर चुके हम।
नहीं, अब दूसरी बार नहीं करूंगा यार, भीड़ बहुत है, पीछे जाऊंगा, भीड़ बहुत है, पीछे जाऊंगा। नहीं, अब इधर जो नए लोग हैं, आप नहीं बताइए क्या मसला। सागर को लेके इतने दावे यहाँ लोगों ने भी किए, नेताओं ने भी किए, लग रहा है आपको कि ठीक है दावे? देखिए आदरणीय वक्त है बदलाव का। सागर में आज तक जो भी विधायक बने एक भी काम नहीं किया। माइक पास ला देता हूँ तो आपकी आवाज और पूरे प्रदेश तक जाएगी। अभी तक जो भी सागर में विकास हुई है सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने की है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिल्कुल भी कोई काम नहीं किया है। कोई काम नहीं किया। आप बताइए जिनसे बात कर चुका हूँ उनसे नहीं करूँगा अब मैं। ठीक है लग सकता। युवा रुको, युवा ये भी युवा, बहुत युवा हो गए। आप बताइए। सर मैं सिर्फ विधायक जी से ये कहना चाहता हूँ, विधायक जी ने विकास तो किया है, पर कहाँ का? घर का, बिल्डिंग का, या होटल का, या अपने घर का? कौन से विधायक जी? अब जो भी पूर्व विधायक लिखने वाले हैं बहुत ही जल्दी ये वो ठान ले कि अब वो विधायक नहीं रहेंगे। कांग्रेस पार्टी सागर के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश और पूरे देश में अपनी सरकार बनाएगी। ठीक है, ये भी नेता, तो जैसे हमने आपसे कहा कि हमने शुरू किया था प्रोग्राम, कहता है वोटर के नाम से सागर में, ये कहता है नेता में तब्दील हो गया। इतने नेता है कि समझ नहीं आ रहा कि आम आदमी कौन और नेता कौन। आज सागर से कहता है वोटर के लिए इतना ही। कल हम मिलेंगे आपको जबलपुर के जो वोटर हैं वो क्या कहते हैं ये दिखाने के लिए। आज सागर से इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।